चलो पाजी हम इसे क्यों ब्रेक करते हैं, सबसे पहले बड़ा ये जानेंगे रीजन कि हम इसे ब्रेक क्यों करते हैं। क्योंकि कॉस इनवर्स से कॉस तो कट जाएगा, तो हमारा आंसर 13 पाई अपॉन में 6 होना चाहिए, मतलब 13 पाई बटा में 6 होना चाहिए। लेकिन 13 पाई बटा में 6 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारी कॉस की वैल्यू होती है, जो कॉस इनवर्स का डोमेन और क्या होता है, रेंज होता है, वो होता है माइनस का पाई अपॉन में 2 से प्लस के पाई अपॉन में 2 के बीच में। अगर इसकी हम बात करें तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये लाई करेगा कितना, 210 डिग्री पे। तो बताइए माइनस का 90 से प्लस के 90 के बीच में क्या 210 आता है? नहीं आता है ना। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब देखो कैसे ब्रेक करेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस का पाई अपॉन में 6, क्योंकि 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा। 6 2 जा 12 और 1 13 पाई दे रखा है। अब कॉस इनवर्स कॉस ये पाई अपॉन में 6 तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब पाई अपॉन में 6 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आपका डिसाइड करेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा। हमारे पास 2 पाई है तो 1 पाई यहां गया, 1 पाई यहां गया, 2 पाई हो गया। अब 2 पाई से पाई बाई 6 आ गए हैं, मतलब पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होती है सबकी वैल्यू क्या होती है, तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, बचा हमारे पास क्या, पाई अपॉन में 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 6। बताओ कर पाओगे? कर लो आप इसे। देखिए यहां tan इनवर्स से tan तो हमारा कट रहा है, तो क्या हम tan इनवर्स से tan को काटा करके 7 पाई अपॉन में 6 लिख दें? नहीं लिख सकते हम। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि जो 7 पाई अपॉन में 6 आएगा, जो tan की वैल्यू हमारी लाई करती है वो कहां से कहां लाई करती है, माइनस का पाई अपॉन में 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करती है। बट अगर हम इसकी बात करें तो 18 से 126 1260 को जब आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो 210 डिग्री का एंगल आएगा। तो 210 डिग्री का एंगल इसके बीच में बैठेगा नहीं हमारा, तो नहीं बैठेगा तो हम क्या करेंगे, इसे पहले ऐसे लेंगे, क्या, tan इनवर्स tan, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस का पाई अपॉन में क्या हो जाएगा 6। अब देखो tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan पाई अपॉन में 6। tan इनवर्स से tan कैंसिल, हमारा क्या आंसर आया, पाई अपॉन में 6। तो ये हमारी क्या होगी, वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख ले। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसे नोट कर लो पहले, आप बताओ। हाँ नहीं, हाँ इसको एलसीएम लेंगे तो ये वाला आएगा हमारे पास। तो हमने क्या किया, पाई को खत्म कर दिया, क्योंकि पाई प्लस पाई अपॉन में 6, tan प्लस थीटा tan थीटा के बराबर में होता है, तो थीटा की जगह पर पाई अपॉन में 6 था, तो पाई अपॉन में 6 ले लिया मैंने, ठीक। अब कर लो। इसे सॉल्व करने से पहले वो वाली माइक दो, पहले माइक दे दो। हाँ देखो इसको सॉल्व करने से पहले हम करेंगे क्या, इसमें पहले इसको चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे चेंज, यहां देखो तो आपके पास tan के फॉर्म में, सॉरी साइन के फॉर्म में है, और यहाँ पर क्या है, tan के फॉर्म में। तो हम लेट कर लेंगे, क्या, किसे लेट करेंगे, जो साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 है उसे हम लेट कर लेंगे क्या, x के बराबर में। अगर हम साइन को इस बार भेज दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5, ठीक। हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पहले आइडेंटिटी जानो कि लगती कैसे है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स x की, ठीक। वो क्या होती है 2 tan इनवर्स x, वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में
1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। कौन सा मैं बताता हूं, ये साइन इनवर्स 3/5 को हमने x लिया, तो अब साइन नीचे से यहां जाएगा तो साइन इनवर्स हट जाएगा, अब 3/5 हो गया। अब देखो साइन 3 जो 5 होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के बराबर में होती है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल यहां से ले तो हमारे पास परपेंडिकुलर देखो, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, कितना गिवन है 3, हाइपोटेनियस ये होगा, हाइपोटेनियस कितना है 5, हमें निकालना क्या है बेस। तो बेस निकालने का फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस का परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, यही होता है। अगर हम यहां से बेस का होल स्क्वायर निकालें, हाइपोटेनियस हमारे पास कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो जो हमारे पास बेस का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 5 25 माइनस 3 का 9, तो जो बेस का स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा कितना 16, यानी हम निकालना है बेस, तो बेस कितना आ जाएगा 4 आएगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास बेस आया वो कितना आया 4। हमें tan लाना था ना, तो हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम क्या tan के फॉर्म में, तो tan x क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर sin x लिया था हमने, अब हम लेंगे क्या tan x, तो tan x होता है p/b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेस क्या है, ठीक। एक चीज देखिए, तो x के बराबर में sin ये था और यहाँ x के बराबर में tan ये है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। अब देखो जब tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, यानी x की जगह पर हमने जो ये लेट किया था उसके जगह पे ये लिखेंगे। अब इसके बराबर में क्या था देखो, तो 2 भी था ना, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 3/4। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा 2 tan थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 2x tan इनवर्स 2x, 2 का मतलब क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x क्या है अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर का मतलब क्या 4 का होल स्क्वायर। और हम ले लेंगे यहाँ पर 2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स, देखो ये 3 टू जा कितना होगा 6/4, इसे सॉल्व कीजिए तो कितना होगा 1 माइनस का 3 का स्क्वायर 9/16 लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाओ, ये क्या होगा tan इनवर्स 6/4 इन्हें सॉल्व करो, इसको कीजिएगा तो कितना होगा 16 माइनस का 9/16 होगा। तो हो जाएगा क्या ये tan इनवर्स 16 में से, अब देखो 6 कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 16 ऊपर चला जाएगा, नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 7, 4 से कितने जाए 4 4 जा 16, 4 मत में 6 चौका 24 में क्या होगा 7। tan इनवर्स था तो इसके साथ हम लगा सकते हैं tan इनवर्स, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे रिजल्ट में tan इनवर्स 24 में क्या होगा 7। क्या हमारे पास RHS आ गया, RHS आ गया, तो हमें यही चीजें क्या करनी है प्रूव करनी थी। बताओ कर पाओगे, अब ना कर लो।